हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं परसेंटेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है। अब जानते हैं कि 1 मीट्रिक टन में कितना होता है। 1 मीट्रिक टन में कितना होता है तो हम जानते हैं 10 क्विंटल होता है। तो अब आप बताइए 2 मीट्रिक टन में कितना होगा। तो 2 मीट्रिक टन में कोई भी बता सकता है कि 20 क्विंटल होगा। अब कह रहे हैं 30 क्विंटल जो है, 30 क्विंटल जो है ये 2 मीट्रिक टन का यानी कि 20 क्विंटल का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। सीधे सीधे ऐसे इसको काट दीजिए, 20 पचे 100, तो ये सीधे सीधे हो जाएगा 30 × 5 = 150%। आई होप ये क्वेश्चन आपको एकदम सिंपल में समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो कोई एक मेज के अंकित मूल्य में इतने परसेंट की कमी कर देने पर इसका मूल्य 4,375 रुपया हो जाता है। मेज का अंकित मूल्य, अब आप जानते ही हैं कि किसी भी मेज का अंकित मूल्य बराबर क्या होता है। तो अगर में हम देखेंगे तो इसका मूल्य इतना हो जाता है। मेज का अंकित मूल्य क्या है, तो मान लीजिए कि मेज का जो अंकित मूल्य था ना वो x रुपया था, मान लीजिए सपोज। अब इसको क्या किया तो 100 माइनस क्या होता है अंकित मूल्य, ब्रैकेट में 100 माइनस परसेंटेज कमी, तो 12.5% की कमी किया है। अब आई 100 हो जाएगा ये आपका, = कितना हो गया है तो क्रय मूल्य 4,375 रुपया हो गया है। यहाँ पे गलती कर दिया, इसको नीचे लाना था उसको ऊपर ले जाना था, तो ये थोड़ा सा गलती हो गया है। यहाँ पे देख लीजिए, देखिए x = ये कितना हो जाएगा 4375, अब मल्टीप्लाई 100 ऊपर न जाएगा ये और नीचे आ जाएगा आपका 87.5। पॉइंट को हटाने के लिए 0 बढ़ा लीजिए, यहाँ पे पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब इसको काटिए, 5 दूनी 10, 0 0, ये 5 × 5 6 7 8, 5 7 35, 36 37, 5 बचे 25। फिर इसको काटिए, 5 चौको 20, 0, 5 3 15, 16 17, 5 बचे 25। फिर काटिए, 5 8 40 और 5 7 35। अब इससे नहीं कटेगा, इसको काटिए, 7 से इसको काटिए, 7 6 42 43, 7 दूनी 14 और 7 बचे 35, तो 625 आ गया। अब 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 5 40, 8 दूनी 16 4 20, 2 8 6 48 49 50, यानी कि वस्तु का क्या अंकित मूल्य कितना था तो 5,000 रुपया था। तो 5,000 रुपया पे डी पे आप सिंपली टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय में कुल छात्रों का 70% लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 756 हो तो लड़कों की संख्या कितनी है। अब आप ही बताइए, 70% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, गर्ल, तो गर्ल कितनी होंगी, तो गर्ल होंगी यानी कि 100% में से 70% को माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 30%। अब ये 30% जो है ना, ये 30% किसके इक्वल हैं तो 756 के इक्वल हैं। तो अब आप ही बताइए 70% किसके इक्वल होगा, तो 70% जो होगा वो किसके इक्वल होगा 756/30 × 70। सिंपली ऐसे कर लीजिए। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6, 7 3 5 15, 3 दूनी 6, यानी कि ये कितना आ गया आपका 252 × 7, 7 दूनी 14, 7 5 35, 1 36, 7 दूनी 14, 15 16 17, 1764, यानी लड़कों की संख्या कितनी है 1764 है। आप सिंपली बी पे टिक लगा सकते हैं, 1764 जो है लड़कों की संख्या है। दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा है। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे। उसने 178 अंक लिए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कुल पूर्णांक कितने थे। अब बताइए उसको चाहिए कितना। मान लीजिए कि कुल अंक जो थे ना वो x थे, कुल अंक, कुल पूर्णांक जो है x है। x का अगर मैं वो 40% पा जाता तो वो पास हो जाता। x का 40%, अब पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, तो बेचारे को 178 अंक तो मिला है लेकिन 22 अंक से फेल हो गया, यानी 22 और मिल गया रहता तो पास हो गया रहता ना। तो पासिंग मार्क यही है। तो अब देखिए x × 40/100 = 8 2 10, 7 2 9 1 10, 1 1 2, इस तरह से।
अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई 100 बाई 40। सिंपली यही होगा, 0 से 0 काट दीजिए, 4 पचे 20, 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 500। यानी कुल पूर्णांक की कितने थे, तो कुल पूर्णांक थे जो वो 500 नंबर के थे। तो ये है आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। तो बी इसमें क्या कह रहा है, पटसन के भाव में 20% कमी आने पर इसका भाव 800 रुपया प्रति क्विंटल हो गया। 20% की, मान लीजिए कि ना पहले पटसन का मूल्य कितना था, तो मान लीजिए कि पहले पटसन का मूल्य जो था x था। अब 20% की कमी आ गई है ना, तो सीधे सीधे लिखिए 100 माइनस 20% की कमी आ गई है तो बाई 100 ऐसे लिख लिया जाता है। कितना हो गया, तो 800 रुपया हो गया। इसी को सॉल्व कर लीजिए सिंपली, तो x मल्टीप्लाई 80 बाई 100 इज इक्वल टू 800। सिंपली देखेंगे, एकदम नॉर्मल तरीके से इस क्वेश्चन को लगा लेंगे आप चाहें तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 800 मल्टीप्लाई 100 बाई 80। अब इसको काट दीजिए तो ये आ जाएगा 10, और 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1000। तो 1000 रुपया, यानी कि जब मूल्य नहीं कम हुआ था तो उस समय पटसन का मूल्य कितना था, तो 1000 था। तो बस आप ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगा देंगे। आई होप कि ये पांचों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। जहाँ पे भी कमियाँ रह गई हैं एक बार कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे कमी है, उस कमी को सुधारने का मैं प्रयास करूँगा। फिर से साथ ही साथ आप कमेंट करके बताइए कि आप क्या पढ़ना पसंद करेंगे। आपको जो भी टॉपिक लगे कि हाँ ये पढ़ाना चाहिए, आप एक बार कमेंट कीजिए, मैं वही टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ।